यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय ना रखें। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान खुद पर। जागरूकता लगभग जादू की तरह काम करती है। केवल वे लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। ओशो ये भी कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत हैं। आपकी ईमानदारी, आपका प्यार, आपका कंपैशन आपके अंदर से आना चाहिए, टीचिंग से नहीं। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। ओशो ये भी कहते हैं कि मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है। जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। कल तो कभी आता ही नहीं, जब भी आता है आज ही आता है, कल भी आज ही आएगा। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि सही मायने में यही जीवन है। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन उस प्रयास को एक बोझिलता जो बनाएगा वह हार जाएगा। ओशो ये भी कहते हैं मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है। प्रेम अनंत नाद है और प्रेम ही अनाहद नाद है। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। मैं कहता हूँ बस प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब कुछ अंधा है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। ओशो ये भी कहते हैं कि सच कुछ ऐसा नहीं जो बाहर से डिस्कवर किया जा सके। यह कुछ ऐसा है जो अंदर से अनुभव किया जाता है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जैन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि वो उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये अथाह प्रेम की वजह से है। उनमें डर नहीं है। मोह के बिना दुख होता ही नहीं। जब भी दुख होता है मोह से होता है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। ओशो ये भी कहते हैं कि मैं से भागने की कोशिश मत करना। उससे भागना हो ही नहीं सकता, क्योंकि भागने में भी वह साथ ही है। उससे भागना नहीं है, बल्कि समग्र शक्ति से उसमें प्रवेश करना है। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। ईश्वर को खोजने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अनुभव करने की जरूरत है। जागने की विधि का नाम ही ध्यान है। जो भी किया जा सकता है उसी वक्त किया जा सकता है। जिसे आप कल पर छोड़ रहे हैं, जान लें आप करना ही नहीं चाहते हैं।